ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की। गणना होते गुरु गोविंद सिंह, तो सुन्नत होती सबकी। हम सब ने, सारे भारतवासियों ने आजादी का दिन मनाया है 15 अगस्त 2020। सबसे पहले तो एक बात है कि हकीकत में क्या हमें आजादी मिली है? हम आजाद हुए हैं? क्योंकि जब तक ब्राह्मणवाद का जोर है भारतवर्ष में, हमारे भारत में, तब तक तो लगता नहीं कि हम आजाद होंगे। क्योंकि इसमें गलती हमारी खुद की भी है। हमारी पब्लिक जो है वो फैसला कभी सोच विचार के नहीं करती। बस जिधर को हवा चलती है पब्लिक भाग पड़ती है, दौड़ती है। उनको उस टाइम लगता है यही सही है। लेकिन जब विचार करने का टाइम आता है, लेकिन वो टाइम निकल चुका होता है। फिर सोच और विचार से कुछ नहीं बनता। और सबसे पहले आज जो हमने बात की, उस मालिक का शुक्राना है, उस कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का। अगर हम पूरे भारतवासी हर समय भी शुक्राना करें ना, शुक्रिया करें, उनका हर समय कोटान कोट धन्यवाद करें, तो भी कम है। क्योंकि असली नायक भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के, वो गुरु गोविंद सिंह हैं। क्योंकि कुर्बानी के लिए, अपने देश को आजाद करने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत खून बहाना पड़ता है। और जो कि सिख पंथ से शुरुआत हुई, गुरु अर्जन पंचम पातशाह से। पंचम पातशाह जी ने शुरुआत की और ऐसी शहीदी दी कि लोग देखते रह गए। उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहिब, जो आज हम राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं महात्मा गांधी को, वो हमारा फैसला बिल्कुल गलत है। हकीकत में अगर हम पूरे भारतवासी इतिहास को पढ़ें और गौर से उसको सुने और हर बात पर गौर करें, तो हकीकत में आज राष्ट्रपिता जो हमारे हिंदुस्तान के होने चाहिए थे या होते, वो असल में हकदार थे गुरु तेग बहादुर साहिब। लाठी लेके घूमने से आजादी नहीं मिलती। ये आजादी का बीज जो बोया, वो गुरु तेग बहादुर साहिब जी हैं।
जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, लेकिन आज हम उस तरफ ध्यान देते ही नहीं। कभी गौर से पढ़ो, गौर से सोचो, गौर से वाच के देखो, क्या हमने जो फैसले लिए हैं वो सच हैं? कुर्बानी इतनी बड़ी, गुरु गोविंद सिंह पातशाह की, जिन्होंने सबसे पहले अपने पिता को शहीद होने भेजा आजादी के लिए, हिंदुओं की आजादी के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए। क्योंकि उस टाइम जब औरंगजेब था और हिंदू धर्म खतरे में था, जैसे आज मोदी के होते हुए, अमित शाह के होते हुए मुसलमान धर्म है खतरे में है, उस टाइम था हिंदू धर्म खतरे में। लेकिन उस टाइम को ये ब्राह्मण भूल गए हैं, पंडित भूल गए हैं कि किसने तुम्हारे धर्म को बचाया है। ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है, 100% हकीकत है, सच है। गुरु गोविंद राय, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 9 साल के और 10 साल के बीच में इतना बड़ा फैसला लेना कोई आम बंदे की बात नहीं है। पहले पिता कटाया चांदनी चौक में, फिर अपने बड़े साहिबजादे शहीद कराए। इस भारतवर्ष, भारत को आजादी दिलाने के लिए, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए, सब धर्म को एक करने के लिए दोनों साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 10 लाख की फौज, मुगल फौज, उसमें हिंदू फौज भी है। देखो, हिंदू राजा भी उनके साथ में हैं। कैसा समा, जो धर्म को बचा रहे हैं उनके पीछे पड़ गए हैं, नहीं ये तो हिंदुस्तान पे राज कर लेंगे। पर बेवकूफ को कौन समझाए? जो तुम्हें बचाने के लिए खड़े हुए हैं वो तुम्हारे से राज छीनने के लिए खड़े हुए हैं? नहीं। छोटे साहिबजादे 6 साल 7 साल की उम्र क्या होती है, दीवारों में जिंदे चिन्हा दिए। कितना बड़ा दिल है उस पितामह का, गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का, जिसने अपना पूरा परिवार हिंदुस्तान के लिए दांव पे लगा दिया। लेकिन आज हम कहते हैं आजादी हमको महात्मा गांधी ने दिलाई, या ये जो गुजराती चले हुए इन्होंने दिलाई। ये आजादी दिलाने वाले नहीं हैं, ये तो देश को खाने वाले हैं, देश को बर्बाद करने वाले हैं, देश का विकास करने वाले नहीं, देश का विनाश करने वाले हैं। आओ, अगर हम वाकई सच्चे हिंदू हैं, सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे सिख हैं, सच्चे ईसाई हैं, तो इस बात को सोचें कि काश हम सिख धर्म को पढ़ पाते, गुरु गोविंद सिंह के इतिहास को पढ़ पाते, तो आज हमको इतने दुख ना उठाने पड़ते। हमारा फैसला, हर फैसला सही होता। आज भी टाइम है, झूठ को छोड़ के सच के साथ खड़े हुए। हमारी वोट बहुत कीमती होती है, लेकिन हम उस वोट को कई बार गलत लालच में आके गलत जगह डाल देते हैं। हमारी यही सबसे बड़ी भूल होती है। आज हम जागें, हर हिंदुस्तानी जागे, हर हिंदू जागे, क्योंकि हिंदू नहीं सिखाता किसी से नफरत करना, मुसलमान नहीं सिखाता किसी के साथ कोई बदतमीजी करना, सिख नहीं सिखाता किसी के साथ बैर रखना, ईसाई नहीं सिखाता किसी को गलत बोलना। सब धर्म हैं, अपने अपने धर्म हैं, सब अपनी अपनी जगह सही हैं, कोई गलत नहीं है। गलत है तो अपने कर्म,
जो हम कर्म करते हैं, हम उनको देखें ये कर्म हमारे कैसे हैं, अच्छे हैं या माड़े हैं। हमको जो बड़ा बनाता है वो कर्म बनाता है, धर्म नहीं। अगर धर्म की टेक लेके हम गलत काम करते रहे तो धर्म क्या करेगा। हमको कर्म अच्छा करना है, चोन अच्छी करनी है, अच्छे इंसानों को चुनना है, सच्चे इंसानों को चुनना है, अच्छाई की तरफ देखना है। आज तक जो होता आया है, हमेशा ही जो भी पार्टी आई है, चाहे कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है या कोई भी है, इन्होंने सबने हमेशा लूटने का काम किया है। एक अच्छा इंसान आया इनके अंदर, उसको मैं हमेशा, क्योंकि वो भगवान का बंदा है, वो किसी आम इंसान नहीं है। वो इंसान सिंह साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसने हमेशा इस देश का भला चाहा है। मैं अगर किसी की वडियाई करता हूं और किसी कांग्रेस वाले के नहीं, हां डॉक्टर साहब की जरूर दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि ईमानदार इंसान, अच्छे इंसान, महान पुरुष इंसान, संत इंसान, ऐसे को हम संत कह सकते हैं। इतनी पढ़ाई होते हुए भी कोई घमंड नहीं, कोई गुमान नहीं, कोई गुस्सा नहीं, जिसको भी जवाब देना प्यार से देना, इसको कहते हैं महान इंसान, महान इंसानियत। इसलिए हम कई बार पार्टी के चक्कर में आके जो अच्छा इंसान होता है उसको बदनाम कर देते हैं, लेकिन अच्छा इंसान अच्छा ही होता है। उसके लिए कोई धर्म कोई मतलब नहीं रखता, वो इंसानियत को पहचानता है और इंसानियत को जानता है। इसलिए हम इंसान को पहचाने और इंसानियत को जाने। हमारा सबसे पहला फर्ज यही है, हम सिख इतिहास जरूर पढ़ें। वो सच्चा है, सच्चा इतिहास, उसमें कोई मिलावट नहीं है, हकीकत है। काश हम उसको पढ़ लें तो आज हमको ये परेशानी में ना पढ़ना पड़े। बस यही दुआ है, सबसे बेनती है कि एक बार सिख इतिहास को, गुरु नानक के इतिहास को, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के इतिहास को जरूर पढ़ें और सोचें और विचार करें, और विचार करके देखें कि वाकई हकीकत में हम किधर जा रहे थे, लेकिन हमको किधर जाना चाहिए था। काश हम आज भी समझ जाएं, तो आज भी वो समय नहीं निकला हमारे से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।